नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के Q3 के जो रिजल्ट आ चुके हैं उसके अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड, इनका Q3 का रिजल्ट आज के दिन आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 2975 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 4236 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 42% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 9% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q3 में था 388 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुका है 445 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 14% प्लस की तेज़ी रही थी एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 65% प्लस की गिरावट रही है। यानी कि क्वार्टरली बेस पर देखें तो थोड़ा रिजल्ट डाउन आया है, मगर ईयर ऑन ईयर बेस पर मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा आया है। और आज इनके स्टॉक प्राइस में थोड़ी इम्पैक्ट देखें तो उस भी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखती हुई नज़र आ रही है। सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक प्राइस में देखें तो आज के दिन काफ़ी थोड़ी तेज़ी रही थी सुबह के सुबह, फिर जैसे ही रिजल्ट आया वैसे ही आराम से उनका स्टॉक का प्राइस देखें तो वो गिर गया, यानी कि 4% के अराउंड की गिरावट भी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ ट्रेंट लिमिटेड, यानी कि आप सबको पता ही होगा कि टाटा ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है और इसके अंदर ज़ूडियो भी आती है, जिससे आप क्लोथिंग वेयर भी खरीदते होंगे। इनका भी Q3 का रिजल्ट देखें तो इनकी Q3 में पिछले साल Q3 में देखें तो उनकी सेल्स थी 4657 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 5345 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 14% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 10% प्लस की तेज़ी रही थी। इनका भी देखें तो Q3 का रिजल्ट आ चुका है। पिछले साल Q3 में कंपनी की सेल्स थी 4657 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 5345 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर 14% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 10% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q3 में था 497 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुका है 510 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 2% की ही तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 36% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं आया है, ईयर ऑन ईयर बेस पर तो अच्छा आया है, मगर यहाँ पर नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 2% की ही तेज़ी रही है नेट प्रॉफिट में, जो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। बाकी तो ओवरऑल काफ़ी शानदार ही रहा है। और इनके स्टॉक प्राइस में आज के दिन देखें तो उसमें भी 3% प्लस की देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही थी। देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेस पर इनकी पहले परफॉर्मेंस देखें तो वो 20% प्लस की रहती थी। अब अगर इस क्वार्टर में देखें तो इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं रही है नेट प्रॉफिट में। नेक्स्ट बात करें बजाज फिनसर्व लिमिटेड, तो इनका भी Q3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 32,042 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 39,708 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 23% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 6% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q3 में था 4412 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुका है 4368 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट रही है 1% प्लस की, और क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 7% प्लस की गिरावट रही थी। यानी कि कंपनी की सेल्स तो बढ़ती हुई नज़र आ रही है क्वार्टरली एंड ईयर बेसिस पर, मगर नेट प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी गिरावट होती हुई नज़र आ रही है। इस वजह से देखें तो मेरे हिसाब से तो कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है और इन्वेस्टर को भी देखें तो अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि बजाज फिनसर्व के स्टॉक प्राइस में भी देखें तो 0.92% के अराउंड की आज के दिन गिरावट रही थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज के अपडेट की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।